इस लिस्ट को कहते हैं लेयर। लेयर की अगर ट्रांसलेशन की जाए, हमने जो सीखी है, हमने जो समझी है, लेयर कहते हैं प्याज को, प्याज के छिलके को। ऊपर वाला छिलका आप हटाते हो तो पिछला वाला छिलका आ जाता है, उस वो वाला छिलका जब आप हटाते हो तो उसके नीचे वाली एक लेयर आ जाती है, फिर वो हटाते हो तो उसके नीचे वाली पूरी प्याज या वो जो गोभी फूल गोभी होती है ना, वो लेयर से मिल के बनती है। नहीं वो, हाँ बताएं बताएं, वहाँ का लेयर होती है, बताएं। अच्छा है, मेरे नॉलेज में इजाफा हो। समंदर में लेयर कहाँ से आ गई? जब ऐसे पत्थर मारते हैं फिर ऐसे वो वेव्स होती है, वो वेव्स होती है, उसको कहते हैं रिपल। जब वो गोल दायरे में आ जाती है ना, पत्थर जाता है और गोल दायरे में आ जाती है, वो वेव्स होती हैं, वो वेव्स होती हैं। और बताएं। ये आप इंग्लिश में लेयर यूज़ करें, इसको लिखते हैं कि लहर। लहर, अच्छा समझ गए। अच्छा ठीक है। हालांकि मैंने लेयर का आपको वो तशरीह भी करके बताई, प्याज तह दर तह ना, तह जो होती हैं, एक के ऊपर एक लिस्ट होती है ना, जैसे आप एक कागज़, दूसरा कागज़, तीसरा कागज़, चौथा कागज़, ठीक है। ये बिल्कुल खाली है, सही है। अब इसमें दोबारा से हम ये सारा काम करते हैं, और सारा काम करते हुए हम अपनी ये वाली लिस्ट को देखते हैं, ये वाले एरिया को देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ये मैं हटा देता हूँ, जो चीज़ें नहीं चाहिए वो हम हटा देते हैं। ये सब पैनल हैं, एडजस्टमेंट, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी हटा दिया। कलर नहीं चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ताकि ये लेयर जो है ये थोड़ा सा और ऐसे बड़ा कर दें हम। तो अभी ये लेयर यहाँ पे आ गया, ये लेयर के बराबर में एक चीज़ और रखी हुई है, क्या है ये? चैनल्स, ठीक है, ये भी हटा देते हैं। सिर्फ मुझे अभी फ़िलहाल लेयर चाहिए। अगर ये लेयर भी अब लो गई है तो गलती से मैंने ये भी हटा दी, डिलीट हो गया है। आपसे होगा इंशाल्लाह ऐसा, कुछ डिलीट करते करते ये भी डिलीट हो जाएगा, सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। तो ये कहाँ से आएगा? विंडो, और यहाँ लेयर देखें कहाँ रखी है, ये रखी हुई लेयर, ये आ गई लेयर, ये आ गई वापस। अब लेयर आ गई, इसको उठा के वहाँ रख दें। ये देखें, ये खुद ही ये वहाँ पे ऐसे आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ आया? जी जी। इसके साइज़ भी आप ऐसे बड़ा कर सकते हैं, ये देखें छोटा बड़ा साइज़ का, ठीक है। ये लेयर का आपको ये बटन मिल गया, ये बहुत अहम है। लिस्ट जितना भी काम करेंगे अलग अलग लेयर में काम करें। एक नुक्ता भी आपने ड्रॉ किया ना, अलग लेयर पे आपने ड्रॉ करना होगा, ठीक है, तभी आप उस नुक्ते को हिला सकेंगे। और अब हमारी यही मिसाल हमने समझनी है कि मैं एक नुक्ता ड्रॉ कर रहा हूँ। नुक्ता ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ से एक ब्रश ले रहा हूँ, ये ब्रश टूल पे आया, मैं कहाँ से आया, क्या किया, ब्रश टूल अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो ब्रश टूल पे जाइएगा नहीं। ब्रश टूल पे कोई प्रैक्टिस वगैरह फ़िलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये मैंने एक नुक्ता बड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, जो कि यहाँ से तो अभी फ़िलहाल तो मेरे को बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ से हार्ड वाला ब्रश जो है, हाँ हार्ड वाला ब्रश लूँगा तो ये नुक्ता बन जाएगा। अब ये नुक्ता बन गया, ठीक है। अब ये नुक्ता मुझे हिलाना है यहाँ से, और मैंने क्या कर दिया, इस नुक्ते को, ये नुक्ता समझ लें, नुक्ता है ये, हालांकि थोड़ा बड़ा हो गया साइज़। इस नुक्ते को मुझे हिलाना है इस जगह से। असल ग्राफिक्स तो यही है ना कि अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह पे रख दें, उसका कलर चेंज कर दें, साइज़ चेंज कर दें, रोटेशन कर दें, यही तो ग्राफिक्स है। इसमें महारत एक दिन का काम है, ये अभी करा के चला जाऊँगा आपको इंशाल्लाह, फिर आपके ऊपर है सारा कुछ, सही है, ठीक है। तो अब इस नुक्ते को हिलाना है। ये नुक्ता आपने गलती से कागज़ के ऊपर ही बना दिया तो पूरा कागज़ हिलेगा, नुक्ता थोड़ी हिलेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्लास्टिक का खाली वो जो प्लास्टिक नहीं हो, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, वो लानी पड़ेगी मार्केट से। प्लास्टिक, उस प्लास्टिक जो ट्रांसपेरेंट होती है उसके ऊपर नुक्ता बनाना पड़ेगा, उस प्लास्टिक के ऊपर। पहला तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, या तो नुक्ता कागज़ पे ड्रॉ करो, उस कागज़ को काट दो, उसको दूसरे कागज़ पे रख दो, ऐसे ही है ना। तो ऊपर से जब आपने रखना है ना दूसरा शेप या नुक्ता, तो इसका मतलब आपको दूसरी लेयर लेनी पड़ेगी। लेयर, कंप्यूटर में क्या आप कागज़ खरीदते फिरोगे? नहीं। प्लास्टिक खरीदोगे? नहीं। लेयर बना लो, नई लेयर बना लो। तो लेयर के पैनल में आओ और यहाँ से नई लेयर बना लो। यहाँ पे नई का ऑप्शन है, प्लस बना हुआ है ना, ये प्लस बना हुआ है ना, यहाँ पे एक ही कागज़ नज़र आ रहा है ना। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक नई खाली लेयर आ गई ना। ये खाली लेयर जो है ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक की शीट है। अब मैं जब यहाँ पे वही नुक्ता ड्रॉ करूँगा तो देखें, मैं मूव टूल पे आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे मूव करना है,
क्या मूव करना है? नुक्ता। तो मैं मूव टूल पे क्लिक करूँगा और जब मैं इधर इसको मूव करूँगा तो ये नुक्ता कहीं पे भी मूव हो जाएगा, जबकि ये वाला नुक्ता मैं मूव नहीं कर सकूँगा। इस पे मैं क्लिक करता हूँ बैकग्राउंड पे और अब मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ तो ये नुक्ता मूव नहीं हो रहा, क्योंकि नुक्ता मूव नहीं होगा क्योंकि ये आपने कागज़ पे बना दिया, ये आपने अलग से बना दिया। ये तो मूव होगा, ये देखें वो मूव नहीं होगा। समझ गए बात? बस इतनी सी बात है, सही है। अब इसको रोटेट करना है तो आप याद रखें रोटेशन कहते हैं घुमाने को गोल, है ना। तो अगर मैं इस नुक्ते को घुमाऊंगा तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि इसके कोने ही नहीं, किनारे ही नहीं है, ये तो शेप तो घुमाने में तो रोटेट करने में तो इनको मज़ा आएगा, है ना। अब ये बन गए एक ही लेयर पे बन गए थोड़ी। जो गड़बड़ हुई थी क्या हुई थी कि ऊँट भी उसी लेयर पे बन गया, एक ही शीट पे बन गया। तो इसका मतलब मैं अगर इन दोनों को मूव करूँगा, यानी एक को मूव करूँगा दूसरा अपने आप मूव होगा। ये देखें वो भी मूव हो रहा है। साइज़ बढ़ाऊँगा तो दूसरे का अपने आप साइज़ बढ़ेगा। तो जो दोनों में साइज़ में जो दोनों में फ़र्क है वो फ़र्क बरकरार रहेगा। इसको साइज़ बढ़ाऊँगा तो इसका भी साइज़ बढ़ेगा। इसका साइज़ बढ़ाना है सिर्फ। अब मुझे क्या करना है? इनको अलग करना है। तो ये अलग करना अगली क्लास में बताऊँगा। अभी हम इसको अलग से बनाएंगे। तो अलग से बनाने के लिए मैं आता हूँ पीछे, Ctrl Z दबाता हूँ तो मैं उस पॉइंट पे आके रुक जाऊँगा जब मैंने सिर्फ शेर यहाँ पे बनाया हुआ था, ऊँट नहीं बनाया था। ऊँट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अलग से एक लेयर बनानी पड़ेगी, अलग से एक शीट बनानी पड़ेगी। अलग शीट बनाएं, इस पे आप ऊँट के शेप को यहाँ से सेलेक्ट करें, कस्टम पे जाएं और यहाँ से सारे शेप खोल लें। राइट क्लिक करके, राइट यानी दूसरा वाला क्लिक करके लिस्ट आ गई, यहाँ से ऊँट पे क्लिक कर दें या किसी और शेप पे क्लिक कर दें। और अब जो मैं शेप बनाऊँगा तो वो लाल कलर का बनेगा क्योंकि यहाँ से लाल कलर सेलेक्ट हुआ है, सेटिंग में लाल कलर सेलेक्ट हुआ है। अरे क्लिक छूट गया। अच्छा, शिफ्ट दबा के करना होता है ये काम, सही। तो नेक्स्ट टाइम मैं शिफ्ट दबा के ही करूँगा। मूव टूल पे क्लिक कर दें ताकि सारी यानी ओरिजिनल अपनी असली हालत में आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? देखें अब इसको मूव करते हैं तो सिर्फ ये मूव हो रहा है और दोनों के साइज़ में भी फ़र्क है। अब साइज़ बढ़ाना है मुझे, साइज़, फिर रोटेशन करनी है, फिर सेव करना है और क्लास ख़त्म। बीच में कोई सवाल नहीं होगा इंशाल्लाह। आप लोगों के जहन में कोई सवाल भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। इसका कलर चेंज करना है। सवाल से मसला बनता है। सवाल से मसला बनता है। मसला बनता है सवाल। क्लास लंबी हो जाती है। लंबी हो जाती है। आप चाहते हैं जल्दी ख़त्म हो जाए तो आप मुझे मना कर दो, मैं इतनी दूर से आऊँगा ही नहीं फिर आप लोगों को। मज़े ही मज़े फिर आप समझ गए। अच्छा, मुझे ये जो पहली शेप है, पहला वाला शेप, ये मुझे मूव करना है। तो ये लेयर 1 देखें, इसका नाम क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है नाम? टाइगर लिखा हुआ है। इसमें अपने आप लिखा है? हाँ, अच्छा सही। अच्छा, टाइगर 1 लिखा हुआ है जी। तो मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नाम लिखना चाह रहा हूँ इसका। तो 2 बार क्लिक कर दें माउस से, इसको डिलीट कर दें। टाइगर सही लिखा हुआ है। मैं ऐसे ही बिला वजह में, ताकि आपको शेर लिख देता हूँ, SHER, ठीक है जी। और ये 2 बार क्लिक कर दें। नाम सही लिखा हुआ है। जब ये ब्लू हो तो आपने इसको लिख दिया भाई, ये ऊँट है, ऊँट लिख दिया आपने, ठीक है। नाम लिखा हुआ होगा तो आपको पता लगेगा कि आप कौन से शेप को क्लिक कर रहे हैं और कौन से शेप को आप मूव कर रहे हैं। मूव करना देख लिया आपने यहाँ पे, सही। यहाँ तक समझ में आया? एक और शेप बनाते हैं और फिर हम जूम की भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ से एक और शेप चाहिए मुझे, यही वाला शेप चाहिए, रेक्टेंगल चाहिए। तो मैंने यहाँ से रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल बनाया, सही है। रेक्टेंगल कहते हैं जिसकी सामने वाली 2 साइड बराबर हो। स्क्वायर कहते हैं जिसकी चारों साइड्स बराबर हो, ठीक है। 4 साइड बराबर उस वक्त हमें मिलेंगी जब हम शिफ्ट के साथ काम करेंगे, ठीक है ना। इसको प्रॉपर्टीज़ को इधर कर दें और 4 साइड्स जब बराबर मिलेंगी जब मैं शिफ्ट के साथ बनाऊंगा। देखिए मैं शिफ्ट के साथ बना रहा हूँ तो ये क्या बन रहा है? स्क्वायर। 4 साइड्स इक्वल होती है, इसमें चारों साइड्स बराबर होती है। और जैसे ही मैं शिफ्ट छोड़ूंगा तो देखें ये शेप जो है यहाँ पे आ गया। एरो यहाँ पे था ना हमारा टूल। अब जैसे ही मैं शिफ्ट बना रहा हूँ इसने फिर दोबारा 4 साइड्स बराबर कर दी, ठीक है। इसी तरह से आप जो है, इसी तरह से इसके नीचे शेप्स के नीचे राइट क्लिक करें, ओवल इलिप्स पे आ जाएं। इलिप्स से आप क्या बना सकते हैं? ये अंडा शेप बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप शिफ्ट दबाएंगे तो ये इसको सर्कल में चेंज कर देगा, परफेक्ट सर्कल बनाएगा, परफेक्ट, खुद ही परफेक्ट सर्कल बनाएगा। एक सर्कल तो वो होगा जो हम अंदाजे से बना रहे हैं ना, ये अंदाजे से, तो ये सर्कल है। लेकिन इसमें क्या गलती है, क्या खामी है, क्या कमी है? शिफ्ट दबा दें,
ये देखें, ये देखें, इतना सा फ़र्क था, मामूली सा फ़र्क था। तो ये इसने परफेक्ट सर्कल बना दिया। ठीक है, इस सर्कल का कलर चेंज करना है, इसकी प्रॉपर्टी में जाएं, लाल कलर ये वाला चेंज कर दें या ये वाला चेंज कर दें। ये चेंज करेंगे तो ये नया शेप बनाएगा उस कलर का, इसका कलर चेंज नहीं करेगा। इसका कलर चेंज करना है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ से और यहाँ से चेंज कर दें कलर। तो यहाँ से कलर चेंज कर दें, इसका वाइट कर देते हैं इसको। तो ये वाइट हो गया। इसको मूव करना है, लेकिन मुझे जूम करना है। जूम करने के लिए मैं स्पेस दबाऊंगा। जूम करने के लिए मूव करने, पेज को मूव करने, ऊपर ऊँट के पास जाना है मुझे, ऊँट को देखना है कहाँ पर है। चला तो नहीं गया, ये रखा हुआ सही है। जूम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दबाऊंगा मैं, ये देखें। अब इसमें आपने जूम किया तो आप इसके स्मूथनेस को चेक करें, ये स्मूथनेस को। और आपने जब इधर जूम किया था तो आपने इसकी स्मूथनेस देखी, ये चुभने वाली है, रफ़ नहीं है। देखें अभी भी इतना ज़्यादा ये हमने इसको जूम नहीं किया और फिर भी इसके पिक्सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ। और यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा जूम किया है तो हमें यहाँ पे पिक्सेल्स नज़र आ रहे हैं और ये पिक्सेल्स दिखते हैं और प्रिंट में नज़र नहीं आते ये, क्योंकि तस्वीर में बहुत छोटा सा शेप बनाया आपने। जब आप इसको प्रिंट करोगे तो बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी क्वालिटी की तस्वीर है ये बहुत अच्छी क्वालिटी की तस्वीर है। जबकि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि इसके 200 पिक्सेल्स हैं और इसके आपने 600 पिक्सेल्स आपने रखे हैं। आई थिंक 600 मैंने रखे हैं ना। तो जब आपने पिक्सेल्स बढ़ा दिए तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई। ठीक है, और जो आपको ये नज़र आ रहे हैं बॉक्स, ये पिक्सल हैं और इसको कहते हैं पिक्सल पर इंच। 1 इंच में आपको कितने पिक्सेल्स चाहिए? 1 इंच में। अभी इंच कैसे नज़र आएगा? आप कंट्रोल R दबा दें तो आपको पेज का साइज़ नज़र आ जाएगा। कंट्रोल R, या फिर आप विंडो में है, विंडो में तो नहीं है, व्यू में जाएंगे। सही है, विंडो में नहीं, व्यू में जाएंगे तो रूलर यहाँ से आपने ऑन करना होगा, रूलर। ठीक है, रूलर यहाँ पे नज़र आ रहा है, रूलर तो यहीं पे होता है, ये रहा। अच्छा, तो यहाँ पहले से एक ऑप्शन आ गया ना, ये रहा रूलर। इसको कैंसिल करें, हटाएं। अब व्यू में जाएं दोबारा, रूलर यहाँ से खोल लें, कंट्रोल R, रूलर आ गया। रूलर किसको बोलते हैं? स्केल को। स्केल क्या होता है? जिससे नापते हैं ना, सही, एग्जैक्ट, जिससे हमें जगह पता लगती है। भाई हमारा कार्ड 3 इंच का है तो 1 इंच में हमें मोनोग्राम चाहिए, तो वो 1 इंच कैसे नापोगे? आप रूलर से नापोगे। रूलर क्या है? ये टेप, इंची टेप, जिसमें आपको ये यहाँ से इसको चौड़ाई भी नाप सकते हो आप और लंबाई भी नाप सकते हो। यहीं पे क्लिक करके आप इसको, ये मिलीमीटर है शायद, आप इसको इंच, ये देखें पिक्सल्स है ये, यहीं से आप इसको इंच में कर सकते हैं। देखें इंच कर दिया आपने तो अब आपको ये इंच में दिखा रहा है। ये देखें, ये इंच बता रहा है, 5 इंच। सही है, समझ आया? जी। बस क्लास ख़त्म करने वाला हूँ मैं ज़रा सी देर में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अभी सारी लेयर आपकी अलग अलग हो गई। ठीक है, बैकग्राउंड, एक पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, तो 4, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तो 5 होनी चाहिए क्योंकि शेप हमारे पास 5 है। तो हमने कोई 2 चीज़ें हमने एक ही लेयर पे बना दी शायद। तो वो कैसे पता लगेगा? आपने यहाँ पे लेयर पैनल पे आपको यहाँ आँख नज़र आ रही है बनी हुई, आँख पे क्लिक करोगे तो ये छुपा देगा, उसको गायब कर देगा। ये कौन सा शेप गायब होगा? ये वाला जो लिखा हुआ है, नाम मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा, शेप कौन सा? शेर गायब हो गया, शेर गायब हो गया। ये नहीं चाहिए हमें। ऊँट भी अलग बनाया हमने, ये दोनों, इसका मतलब ये एक ही लेयर पे ये दोनों बने हुए हैं। ठीक है, और ये सर्कल है। अब मैं एक और नई लेयर बना रहा हूँ क्योंकि रोटेशन बताना है मुझे। मूव करना भी देख लिया आपने, जूम भी देख लिया, हैंड टूल भी देख लिया। ठीक है, और फिर हम सेव करेंगे रोटेशन के बाद। साइज़ भी आपको समझ में आया? साइज़ समझ में आया? पहले से बनाए हुए शेप के साइज़ को आप कैसे तब्दील करते हो ये देख के, और बस हम सेव करेंगे और क्लास ख़त्म कर देंगे। यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, एक और ये रेक्टेंगल बनाया, नई लेयर पे बन गया रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसको रोटेट करते हैं। रोटेट करने मूव टूल पे ही आओगे ना आप, तो मूव टूल पे देखो, आप इसको यहाँ से सेंटर से पकड़ें, सेंटर से तो मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ बढ़ाने के लिए आप ऐसे साइज़ बढ़ा, कॉर्नर से पकड़ लें। जी। आप ये मोबाइल में भी करते हैं। एक साइड बढ़ानी है तो एक साइड नहीं बढ़ ली, तो सिर्फ मुझे एक साइड बढ़ानी है, लंबाई नहीं बढ़ानी, सिर्फ मुझे चौड़ाई बढ़ानी है। चौड़ाई या लंबाई एक साइड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट दबाना पड़ेगा। शिफ्ट दबाएं तो ये अब ये सिर्फ एक साइड जहाँ से आप पकड़ोगे एक साइज़ बढ़ाएगा। देखें, एक साइज़, सिर्फ लंबाई बढ़ा रही है, सिर्फ लंबाई। शिफ्ट छोड़ दूंगा मैं तो क्या करेगा? तो सारा बढ़ाएगा, एक साथ इक्वली बढ़ाएगा। ये देखें,
ठीक है। मुझे टाइगर को इसके अंदर रखना है, तो टाइगर को रखने के लिए मूव टूल पे आऊँगा और टाइगर को उठाया, टाइगर तो पीछे चला गया। मज़ेदार बात है ये, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे शेप को पीछे और टाइगर को आगे रखना पड़ेगा। तो लेयर पैनल में आना है, ये वाली हेल्प हमारी कौन करेगा, लेयर पैनल। लेयर पैनल में जो चीज़ नीचे होती है वो पीछे होती है, जो भी शेप ऊपर होगा लेयर पैनल में, जो ऊपर होगा वो आगे आ जाएगा, तस्वीर में वो असल जगह पे आगे आ जाएगा। सबसे ऊपर कर दें इसको, ये टाइगर को आपने ऊपर कर दिया। अब टाइगर आपने ऊपर किया, अब टाइगर को उठाएंगे, यहाँ से उठाइएगा और कहीं से नहीं उठाइएगा, क्योंकि और कहीं से उठाएंगे तो वो बड़ा छोटा कर देगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी जगह से उठाएं जहाँ पे आपको ये नुक्ते ये नहीं नज़र आ रहे। और अगर आपको अभी भी नज़र नहीं आ रहा, आप इसको करीब कर लो तो आपको आसानी हो जाएगी। देखो अब आसानी हो गई, आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर आगे, ये देखें आगे आ गया। अब अभी आगे आ गया। अब आप इसका साइज़ बढ़ाइएगा, एडजस्ट करिएगा, इसको साइज़ बढ़ाएं, इसको मूव करें, इसका साइज़ बढ़ा दें, ठीक है। अब आप इसको मूव टूल से भी मूव कर सकते हैं, ये देखें, ये मूव टूल से मूव कर दिया, थोड़ा सा साइड पे कर दें। ये जो इजाफी जगह है यहाँ पे मैं कोई और डायग्राम बना सकता हूँ, बना दूँ, खरगोश बने, कुछ भी बना सकते हैं। अब आप बना के दिखाइएगा मुझे जो भी आपने कहा है, सही है जी। और ये वाली जगह हम डिलीट भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। तो मैं कम करना बताता हूँ जी। ताकि आपको वो मसला भी हल हो जाए, और साथ साथ मैं आपको एक और शेप भी इस पर रखना या इसी का डुप्लीकेट लेना भी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कम करना देखते हैं। सबसे पहले तो इसको कम करना है, तो ये सिलेक्ट हुआ होना चाहिए, तो ये सिलेक्ट कर लें, क्लिक कर दें, नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है, ये क्लिक करने से हो गया। अब मैं जब इसको ऐसे ही कम करूँगा, इधर इस जगह से, इस पॉइंट से इधर करना है मुझे कम, इस पॉइंट से, तो शिफ्ट के साथ करना, शिफ्ट के साथ करना पड़ेगा, वरना ये लंबाई चौड़ाई दोनों कम करता है। ये हो गया कम, ये कम हो गया, सही है। कंट्रोल Z करें, वापस बड़ा कर दें इसको, और मैं अब इसको और मज़ीद बढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे एक और शेर चाहिए, शेर का डुप्लीकेट चाहिए भाई, जो दोनों का मुंह एक ही तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस शेर को क्लिक करता हूँ, नहीं हो रहा। ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट पे नहीं है, हम ऑटो सेलेक्ट पे नहीं है। ये ऑटो सेलेक्ट, ये मैं अगली क्लास में बताऊँगा, अभी नहीं बता रहा। परेशानी तो होगी, अब 2 दिन 3 दिन ये वाली शायद हो सकता है परेशानी हो। तो सिलेक्शन कैसे करनी है आपको, यहाँ से लेयर सेलेक्ट कर लें, जो लेयर सेलेक्ट हुई होगी एरो उसी को पकड़ेगा। कंट्रोल Z, वो अपनी असली जगह पे आ गया। शेप, ये शेप यही था जो हमने बनाया था, तो ये आ गया। कंट्रोल Z, ये अपनी असली जगह पे आ गया। ऊँट को सेलेक्ट करना है मैंने, ऊँट, तो अब ऊँट हिलेगा, इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं हिलेगी, है ना। देखें, ऊँट पे क्लिक किया और ऊँट को आपने, समझ गए आप, आप समझ गए। अब मुझे शेर का डुप्लीकेट चाहिए। डुप्लीकेट किस चीज़ को कहते हैं, कि एक ही आपने शेप बनाया, उस पर बड़ी मेहनत की, उसकी एक और कॉपी चाहिए, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट की होती है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, कंट्रोल J। बहुत सारी शॉर्ट कीज़ आपको यहाँ लिखी हुई मिल जाएगी, बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ आपको मेन्यू में लिखी आ जाएगी, कुछ मैं बता दूंगा, थोड़ी सी 1-2, ठीक है। तो आपने क्या करना है, शेप पे, शेर पे क्लिक करना है। 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, कंट्रोल J दबा दें तो ये डुप्लीकेट हो गई, देखें 2 शेर हो गए, 2 हो गए। आ भाई ऊपर आ जा भाई, हमारा माउस भी सही नहीं है ना, कहाँ चला गया, ठीक है यार। अब इसको यहाँ से पिक करेंगे, नाराज है, दोनों नाराज़ हैं, अभी सही करते हैं ना इनका मूड। दूसरा तरीका क्या है, आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ ना, ताकि फिर बार बार थोड़ी आपको ये चीज़ करवाऊँगा। एक टॉपिक करना है और उसको मुकम्मल करना है, सही है। दूसरा तरीका क्या है कि लेयर, असल में किया हुआ, इस लेयर की कॉपी मिल गई, एक और लेयर की, ये वाली लेयर की कॉपी मिल गई। तो लेयर की कॉपी करने का एक और तरीका, क्या तरीका है, आप लेयर को उठाएँ, जहाँ से नई लेयर बनाते हो ना, प्लस ये लेयर बना दिया आपने, 2 शेर हो गए, अब 2 आ गए, शेर एक, और ये शेर की कॉपी, और शेर की कॉपी की एक और कॉपी करना है। अब कितने होगा, 3। तो एक आपने उठाया, यहाँ रख दिया, एक आपने उठाया, यहाँ रख दिया। अब इन दोनों का मुंह एक तरफ करना है और फिर सेव करना है और फिर क्लास ख़त्म, ठीक है। लेकिन एक शेर को मुझे डिलीट भी करना है, एक शेर का कलर भी चेंज करना है, डिलीट भी करना है, सही है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, शेर को डिलीट करने का बड़ा आसान तरीका, डिलीट का बटन दबाएं तो डिलीट हो गई। लेकिन कंट्रोल Z दबाएं, वापस आ गया। लेयर से ही डिलीट करें, लेयर से ही। एक तरीका तो आपने यहाँ से देखा, एक तरीका लेयर से देख लो। तो आप इसको उठाएं
और ये आपको यहाँ वो नज़र आ रही है डस्टबिन, रिसाइकल बिन है ना, इस पे रख दें आप, ये डिलीट हो गई। सही है। एक तरीका और बताता हूँ कि आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, सिर्फ सिलेक्ट किया, उठा के ना रखें, बटन दबा दें, बटन दबा दिया, यस कर दें, डिलीट हो गया। सही है, इजी हुआ काम। अब इसका मुंह घुमाते हैं और क्लास ख़त्म करते हैं अपनी, ठीक है। अब ये बंद हो गया, लैपटॉप भी हमारा, ठीक है। शिफ्ट और ब्राइटनेस कहाँ है इसकी, नहीं ये काम नहीं कर रहा। नहीं, उसमें तो फंक्शन का बटन ही नहीं है ना, ये फंक्शन का बटन इसी में होता है लैपटॉप में ही। ब्राइटनेस वाला कौन सा बटन है? ये बटन खराब हुआ है। हो रहा है, अब कर रहा है। ये हैंग हो गया भाई, मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है, बस क्योंकि थोड़ा सा रह गया, क्लास ख़त्म करते हैं अभी। सही, सब ये कर लें, ठीक है, थोड़ा सा रह गया बस, बस यही कर लें, ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक है। अब इसको टाइगर को हमने क्या करना है, मुंह इस तरफ करना है, मुंह उस तरफ करना है, तो इसका मतलब हम रोटेट करना चाह रहे हैं इसको, रोटेट। तो रोटेशन देखनी है, और इस टाइगर को उठा के मैं नई फाइल पे लेके आता हूँ, तो नई फाइल पे लेके चले जाते हैं। तो पहले से यहाँ रखा हुआ है कंट्रोल जी, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये देखें। अच्छा, पहले से भी था यहाँ पे ना। इसको दूसरी फाइल पे ले जाने का बड़ा आसान तरीका है, शेप को उठाएं कि शेप, ये टाइगर के नाम से याद नहीं रखें, कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी शेप हो सकता है, शेप होते सारे ये। इसको क्लिक किया, यहाँ पे नई फाइल पे आ गया, ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ साइज़ की जगह पे आप आते हो ना, इसको एरो को लेके जाते हो, देखो ये तो मूव का दिखा रहा है, मूव। जब तक ये एरो बना हुआ है तो ये मूव करेगा, लेकिन जैसे ही आपको ये देखें तब्दील हुआ, टूल ऐसे क्रॉस बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड स्केलिंग करेगा। अभी ये ऐसे स्केलिंग करेगा एक साइड से, तो एक साइड से कब करेगा, जब शिफ्ट दबाएंगे तो एक साइड से स्केलिंग करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा दूर लेके जाते हो, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर लेके जाते हो, तो गोल हो गया एरो, गोल। इसका मतलब आप घुमा सकते हैं इसको, सही। तो आपने यहाँ से क्लिक किया, अब देखें आप इसको घुमा सकते हैं, ये देखें, ठीक है, ये देखें। तो कोई भी शेप आप बनाएं, स्क्वायर बनाएं या कोई भी शेप बनाएं, तो आप उसको इजीली इस तरह से घुमा सकते हैं। कंट्रोल Z दबाते जाएंगे, ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। अभी भी मुझे सीधा नहीं नज़र आ रहा, सीधा नहीं लग रहा है, ये सीधा है, आपको लग रहा है सीधा, तो फिर आप क्या करेंगे, आपको लग रहा है एंगल्स किस किस को याद है, एंगल्स याद है, आपने पढ़े हैं, ज्योमेट्री पढ़ी थी, 90 का एंगल होता है, 45 का एंगल होता है। इंशाल्लाह इस पर मैं अगली क्लास में बात करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये आपको सीधा लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा तो यहाँ पे आप इधर इस जगह पे ये एंगल का ये वाला एरिया है, आप इसको 90 कर दें तो ये 90 पे चला जाएगा, एंटर कर दें। आपने इसको बिल्कुल सीधा करना है, जो कि मुझे ये ऐसे लग रहा है कि ये नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे अभी सीधा नहीं हुआ, तो इसको बिल्कुल सीधा करने का ये तरीका है। देखिए हल्का मामूली सा फ़र्क है ना, ये सीधी लकीर है और ये हो सकता है सीधा है या नहीं है। तो आपने अंदाजे पे काम नहीं करना होता। डिज़ाइनिंग का कमाल ये है कि आप अंदाजे पे काम नहीं करते, आप 100% जो श्योर होते हो कि हाँ हमने जो काम किया है वो एग्जैक्ट वैल्यू के साथ किया है, 100% सही काम किया है, दुरुस्त। इसके इसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, क्योंकि जिसको आप काम करके अपना दिखाओगे वो उसमें गलतियाँ तो ढूंढेगा, गलतियाँ देखेगा, आपका काम देखेगा और वो अंदाज़ा लगा लेगा ये काम आपने कैसे किया है। समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अंदाजे से काम नहीं करना है। अभी अगर हम पढ़ भी रहे हैं और फिर भी अंदाजे से काम करें तो फिर तो बेकार है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ जो 90 लिखा था हमने, या जो लिखा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखें 0.75 क्या लिखा हुआ है, 0.75। तो इसका मतलब कि ये है तो 0 यानी 0 पे, 0 डिग्री पे ये है, लेकिन 0.75 पे है, 0.0 पे नहीं है। इसको 0.0 पे लाना है ना, तो 0.0 पे लाने के लिए हमें यहाँ पे इसको 0 लिख दें, ये 0 पे आ गया। मामूली सी तब्दीली हुई जो कि हमें नज़र नहीं आई,
ठीक है। और दूसरा तरीका ये होगा कि आप जब शिफ्ट दबा के इसको रोटेट करेंगे तो अब ये एंगल्स के साथ रोटेट होगा। ये देखें, ये एक मैग्नेट की तरह से चिपकता है जो कि हमें बिल्कुल सीधी लकीरें बना के देता है। सीधी लकीरें बनाएगा उस सूरत में जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लाइन टूल पे आए, और लाइन टूल पे आने के बाद मैंने शेयर को थोड़ी देर के लिए गायब कर दिया, नुक्ते को भी गायब कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि नई लेयर पे लाइन बनाऊँ, ये लाइन बनाऊँ, बिल्कुल सीधी लाइन में जब भी बनाना मुमकिन हुआ जब मैंने यहाँ से शिफ्ट दबाया। पहले मैं अगर शिफ्ट छोड़ दूँगा तो लाइन को ये टेढ़ा कर देगा, ये इस तरह से देखें। तो मैंने पहले इसको शिफ्ट को नहीं छोड़ना है, मैंने पहले क्लिक को छोड़ना है, माउस क्लिक। तो अब ये बिल्कुल 0 डिग्री सीधी लकीर बना रहा है, ठीक है। और अब ये कहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर करते हैं 45, क्योंकि सबसे अहम जो एंगल होते हैं वो 45, 90 और 90 और 45 कितना होता है 135 डिग्री, और 135 और 45 कितना होता है 180 डिग्री। इस तो 45 ऐड करते जाएं, आपको अहम जो एंगल होंगे वो पता लग जाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको क्लिक छोड़ा, फिर शिफ्ट छोड़ा, इसने यहाँ पे एक हमें लाइन बना के दे दी 45 डिग्री पे, ठीक है। मुझे 45 डिग्री के साथ साथ आप ये देखें कि मुझे यार ये पता है क्या प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ मैंने ये चेक लगाया हुआ है ऑटो सेलेक्ट, ठीक है। ये इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है, और ये प्रॉब्लम इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने अपने हिसाब से सेटिंग नहीं की हुई। जो हमारे हाथ का सेट हुआ हुआ सॉफ्टवेयर होता है उसकी सारी सेटिंग हमें पता होती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है। बस दोबारा आते हैं हम शेप्स पे। मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ क्लास, बस सेव करूँगा, फिर शिफ्ट दबाऊँगा। मुझे सीधी लकीर बनानी है, सीधी लकीर बना दी। अब सीधी लकीर और ये दोनों दूसरी 45 डिग्री की लकीर मैंने एक ही लेयर पे बनाई। तो ये गलती हम बार बार करेंगे, जो कि हमने गलती नहीं करनी है। मुझे एक लकीर बनानी अलग लेयर पे, दूसरी लकीर बनानी अलग लेयर पे, ताकि मैं दोनों लकीरों को अलग अलग मूव कर सकूं, ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया तो हम जानते हैं, ये रिकॉर्ड नहीं करिएगा, हम जानते हैं कि हम इसको अलग भी कर सकते हैं। कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट जे से हम इसको अलग कर सकते हैं। वो अलग लकीर आ गई, ये अलग लेयर हो गई और ये अलग लेयर हो गई, ठीक है। तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं। अब बनाने के बाद यानी गलती हो गई तो या तो पीछे चले जाओ या दोनों को अलग अलग कर दो। बाद में काट दिया ना आपने, वो प्लास्टिक की शीट पे आपने 2 शेप बनाए अलग अलग, शीट को काट दिया आपने। शीट क्यों बोल रहा हूँ बार बार मैं, क्योंकि इसका ये हमने कागज़ पे नहीं बना, ट्रांसपेरेंट है, सिर्फ लकीर है, बस लकीर हिलनी चाहिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बॉक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब एक और लकीर बनाते हैं, ठीक है। और ये 0 डिग्री पे हमने ऐसे करके बनाई, ये भी हमने उसी लेयर पे बनाई। तो तरीका क्या होगा, कंट्रोल Z किया, नई लेयर बनाई, और ये देखें मैं ऐसे शिफ्ट दबाए बगैर सीधी लकीर बनाना चाह रहा हूँ, नहीं बन रही, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा, ये सीधी लकीर ये बन गई। मैग्नेट की तरह से चिपकेगा खुद ही आपस में, जैसे मैग्नेट चिपकता है ना आपस में, इस तरह से चिपकेगा और ये खुद ही सीधी लकीरें बनाए। 3 लकीरें हमने यहाँ पे बना दी। और मैं अब यहाँ से टाइगर को लेके आता हूँ वापस, और टाइगर को कंट्रोल Z, गड़बड़ क्या हुई कि मैंने मूव टूल सेलेक्ट नहीं किया हुआ, मूव टूल सेलेक्ट करें, ठीक है। अब देखें लग रहा है ना कि ये ज़मीन पे ऐसे आपने रखा है, ये जो शेप इसके नज़र आ रहे हैं इसको छोड़ दें। अब मुझे रोटेट करना है इसको, और इसका मुंह उस तरफ करना है, यही हमारा काम था ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो शिफ्ट दबा के इसको सीधा ऐसे सीधा करेंगे। ये शिफ्ट दबा के सीधा हो गया, 0 पे आ गया, 0 पे आया जी, ठीक है, 0 पे आ गया। अब हमने कंट्रोल J से क्या करना है, डुप्लीकेट लिया और मुंह दूसरी तरफ करना है इसका। तो मुंह दूसरी तरफ कंट्रोल J करें, ये बटन दबाता हूँ मैं तो बटन काम नहीं कर रहा है इसका। मुंह दूसरी तरफ करना है इसका, ये वाले का, भाई कौन सा वाला है ये वाला चाहिए, ठीक है। मुंह दूसरी तरफ करने का एक तरीका क्या होगा, जो कि गलत तरीका, ये तो उल्टा ही कर दिया हमने, ऐसे थोड़ी होगा। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, आपको वो ऑप्शन का नाम पता है, फ्लिप है ना, पता है, ठीक है। तो फ्लिप करने के लिए हम क्या करेंगे बताएं, कंट्रोल T दबाएं, राइट क्लिक करें, क्या करें, कंट्रोल T दबाएंगे, कंट्रोल T, देखें राइट क्लिक करेंगे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, कंट्रोल T दबा दें, कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल T दबाएं, राइट क्लिक करें, ऑप्शन आ गया, राइट क्लिक, देखें दोबारा देख लें, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ,
इसके ऊपर रख के राइट क्लिक, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं है, सिर्फ ये लेयर दिखा रहा है, लेयर के नाम दिखा रहा है बस। कंट्रोल टी दबाएं या किसी भी लॉक, इसको कहते हैं लॉक, किसी भी लॉक पे क्लिक कर दें। ये अब देखें, अब आप वो सारे ऑप्शन, वो सारे लॉक गायब हो गए इसके, एक बॉक्स बन गया और राइट क्लिक करें, पूरा ऑप्शन आ गया। अब इसमें आपने ये नीचे के दोनों ऑप्शन है बस, सही है। तो आपने करना है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं करना, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल करें, उधर मूव हो गया उसका, एंटर कर दें, अप्लाई हो गया। साइज़ छोटा कर दें। आज की क्लास ख़त्म, सेव करते हैं फाइल, आज की क्लास ख़त्म, ठीक है। ऊपर वाले टाइगर को इसके साथ रख दें, इसका बच्चा हो गया, इसका बच्चा हो गया। थोड़ा और कर दें छोटा इसको, और आज की हमारी क्लास हो गई ख़त्म, फिनिश। अरे ये क्या हो गया, शिफ्ट के बगैर करना है मुझे, शिफ्ट के बगैर करना है ना, यहाँ पे हमें शिफ्ट इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। बस क्लियर हो गया। कुछ पूछना है आप लोगों ने? वैसे थक गए होंगे, अब दुआ कर रहे होंगे जल्दी से ख़त्म हो, है ना? दुआ कर रहे थे, सच बताएं। सेव करते हैं तो यही फाइल के ऑप्शन में ही सेव का ऑप्शन है, तो सेव करेंगे तो ये प्रोजेक्ट सेव करेगा। तस्वीर सेव करनी है ताकि हम इसको खोल दें, मोबाइल में देख लें, किसी को भेज दें, तो सेव एज़ करना पड़ेगा, सेव एज़, याद रखिएगा, सेव एज़। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइगर या क्लास 1, मैं लिखता हूँ क्लास 1, पहली क्लास, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, एडोब फोटोशॉप, क्लास 1 है हमारी, सेव कर दें। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, सेव एज टाइप फोटोशॉप PSD, ये प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है। सेव कर देते हैं इसको और ओके कर दें। अब फाइल में जाएं और सेव अ कॉपी, सेव अ कॉपी, सेव करेंगे तो प्रोजेक्ट सेव होगा। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, आपको सारी लेयर बिखरी हुई मिलेंगी। प्रोजेक्ट का मतलब होता है उसी सॉफ्टवेयर पे खुलेगा, मोबाइल में किसी को भेजोगे नहीं खुलेगा। आपको तस्वीरी शक्ल में सेव करना है इसको, सेव अ कॉपी, कॉपी, और यहाँ से आप इसको JPEG कर दें, JPG, ढूंढने कहाँ लिखा हुआ है JPG, ये रहा, ये लिखा हुआ, क्लिक किया, सेव किया, और यहाँ से आप, ये क्वालिटी है इसकी हाई क्वालिटी, आप इसको और बढ़ा दें 12, ओके कर दें, बंद कर दें इसको। तो क्या ये बोल रहा है सेव करना है, मैं कहता हूँ इसको नहीं, इसको भी नहीं, यानी पहले जो 2 फाइलें थी उसको, ये फ़ोल्डर हमने बनाया, इसके अंदर 2 फाइलें सेव की। कौन सा फ़ोल्डर बनाया था, यहाँ पे है ना ये वाला, इसके अंदर 2 फाइलें सेव हुई हैं। एडोब फोटोशॉप वाला क्या था? जी, फोटोशॉप, ये 2 फाइलें सेव की। ये तस्वीरी शक्ल इसने हमें दिखा दी तस्वीर, ये मोबाइल पे भेजी जा सकती है, व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको फ़ोटोज़ पे ऑलवेज़ ओके, ये इस पर खुल गया, सॉफ्टवेयर नहीं खुला, इस पर खुल जाएगा। ये खोलने में, लोड होने में टाइम ले रहा है ये हमारी, क्योंकि फ़ाइल, क्योंकि हमने क्वालिटी जब बढ़ाई, पिक्सल बढ़ाए, तो तस्वीर का साइज़ भी बढ़ गया और प्रोजेक्ट की फ़ाइल का भी साइज़ बढ़ गया। पिक्सल्स नॉर्मल रख के सीखें, 200 तक रख के सीखें। आगे किसी को काम करके दें, अच्छी क्वालिटी में काम करके दें, तो पिक्सल्स बढ़ा लें, सही है, समझ में आया यहाँ तक। और ये हमारा PSD है जो आपको दोबारा खोलने पे लेयर्स शो कर देगा, लेयर्स शो होंगी, तो आप इस टाइगर की जगह भी तब्दील कर सकते हैं, साइज़ भी तब्दील कर सकते हैं, कलर भी तब्दील कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये तस्वीर है तो फिर काम नहीं कर सकते, ठीक है। क्लास हमारी ख़त्म हो गई, अगली क्लास में इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो